जब इतनी सामर्थ है मसकहीं करहीं बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन। जब इतनी सामर्थ है जो चेतन का जड़ करे जड़ई करे चैतन्य। जब इतनी उनके सामर्थ है, प्रभाव है कि ब्रह्मा शिवादि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर वो अपने भक्त के ये दुख और विपत्ति, संकट और रोग आदि क्यों नहीं नष्ट कर देते? क्या चला जाएगा उनका? ये सबका प्रश्न है, किसी एक का नहीं। जो इस प्रश्न की धरा से ऊपर उठ गए उनको तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन प्रायः इसी प्रश्न की धरा में सब रहते हैं। ये विशुद्ध कृपा होती है। जैसे ठाकुर हरिदास जी के शरणागति में कोई कमी थी, भजन में कोई कमी थी, कोई पापाचरण जीवन में था क्या? 22 बाजारों में कोड़े से मार मार के खाल खींच दी गई। कबीरदास जी के जीवन चरित्र को और भी जितने भी, इसमें क्या उनका कर्म परिणाम होता है क्या? अपने तो मानने वाले नहीं। प्रभु के वचन झूठे हो जाएंगे, उनके वचन झूठे हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं पवित्र करूंगा। कौन से पाप से? जो भूत में हो गए, जो वर्तमान में हो जाए, या जो भविष्य में भी होने की। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, इसमें कोई दलील नहीं, कोई प्रश्न नहीं, भगवान के वचन है। फिर ये भक्तों के जीवन में कष्ट का जो तांता बंधा रहता है, बंधा रहता है, ये क्यों? ऐसा तो विषयी पुरुषों के जीवन में भी नहीं देखा जाता। देखो कैसे कैसे बिल्कुल धर्म विरुद्ध आचरण, मनमानी, विषय सेवन, बढ़िया पान मसाला खाए घूम रहे, जिम जा रहे हैं, पुष्ट है एकदम, यहां 4 आदमी सहारा दे के चला रहे। स्थिति परिस्थिति बड़ा ये सूक्ष्म चिंतन का बिल्कुल साफ और कोई भी बात होती है ना, जब तक हरि की तरफ से उत्तर नहीं मिलता तब तक हमारे प्रश्न का समाधान पढ़ने लिखने से नहीं होता। हम आपको बताएं, प्रारब्ध, ज्ञान में तो मान लेंगे प्रारब्ध, शरणागति में प्रारब्ध शब्द का कोई महत्व नहीं है। अहम त्वाम सर्व, जो हो गया उसका जो परिणाम आ रहा है वही तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या है? वही तो है ना, जो जमा है वो संचित है, जो नया हो रहा है क्रियमाण है। अहम त्वाम सर्व, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, वही तो है, वही आचार्य है, वही प्रभु है, दो तो नहीं ना। क्या है, मनोरंजन कर रहे हैं क्या? हम तो हम सर्व पापेभ्यो, इसके बाद उत्तर दे देते हैं कि प्रारब्ध है आपका, आपका आपका प्रारब्ध है, तो हमारा बचा क्या? बोले अभी वैसी शरणागति नहीं, तो वो तुम देखो ना, वो आपका विषय है, कैसी आपको चाहिए वैसी कर लो। मरीज तो आ गया है, अब डॉक्टर जहां चाहे जैसे चाहे ऑपरेशन करें, जो चाहे बेहोश करें जैसे, और उसके चीखने चिल्लाने से कुछ होगा क्या? अगर वो कह दे कि मरीज शांत नहीं लेटता है, तो मरीज की कमी है डॉक्टर की? किसकी कमी कही जाएगी? अब मरीज को बार बार को, हम जब ऑपरेशन करना चाहते हैं, सुई लगाना चाहते हैं, तुम हल्ला मचाते हो, इसीलिए हम नहीं। सब लोग कहेंगे मरीज है भाई, उसके लगेगा। चतुराई तुम्हारी है कि तुम हाथ बांधो, पैर बांधो, बेहोश करो, तुम्हारा कार्य नहीं रुकना चाहिए। और डॉक्टर ऐसा ही करते हैं, तुम चिल्लाते रहो।
ऐसे ही ये भी तो डॉक्टर हैं। कोई ये दलील नहीं चलेगी कि शरणागति में कमजोरी है, वो रहती है बड़े बड़ों की रहती है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपकी प्रेम सरिता में मेरी हृदय वासना बह गई, पहले कुछ थी। विभीषण जी कह रहे हैं जब प्रभु के सम्मुख, अर्थात प्रभु के साक्षात्कार में ही पूर्णता होती है, और वो उनकी तरफ से होगी। जितना जैसे बच्चा है तो अपना प्रयास कर रहा है, जितना जैसा प्रयासरत ही है। और वो तो कहते हैं कि एक बार कोई कह दे मैं आपका हूं, एक बार प्रणाम कर ले, एक बार मुझे, तो ना भक्त का प्रारब्ध होता है और ना भक्त की कचाई होती है। साफ बात है, क्योंकि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु मसकहीं करहीं बिरंच प्रभु, अजहि मसकते ही। ब्रह्मा सर्व वेदों का ज्ञान रखने वाले, वेदों से वंदित ब्रह्म ऋषियों से पूजनी को मच्छर बना दे, तो हम जैसे नीच को अगर शरणागति पुष्ट कर दे तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर दूं, किनके लिए? हमारे लोगों के लिए तो है, हम ही तो हैं उनकी इस बात के प्रमाण। वो हैं इस बात के प्रमाण, वो ऐसे कृपालु हैं इस बात के प्रमाण, वो ऐसा प्यार करते हैं इस बात के प्रमाण हैं। ग्राहक से ही दुकान की शोभा है, बैठे रहो है? कोई ग्राहक है ले, करोड़ों की दुकान है, मक्खियां उड़ाते रहो। चाहे जितना शीतल सुगंधित चंदन का पेड़ हो, सुगंध तो वायु ही पहुंचाती है। ऐसे ही जो प्रेमी महाभागवत जन हैं वही प्रभु की वास्तविक प्यार और महिमा और दुलार को जानते हैं। अब हमारे ऊपर कोई प्रारब्ध लागू नहीं हो सकता। फिर भैया ये है क्या? एक का हुआ, दूसरा का होने जा रहा है, तीसरा बीमार, चौथा पर भगत लोगों में ही है? समस्या क्या है? बहुत सुधी हुई बात और बहुत ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन की हुई बात है, और हरि के द्वारा संकेतिक बात है। जैसे हमें आपसे प्यार हो जाए और ये लगे कि आप मेरे हो, तो हम आपको ऐसा अंगरक्षक देंगे, ऐसा बलवान और ऐसा विवेकवान जो आपको कहीं फंसने ना दे, वो आपको आपके लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचा दे। करेंगे कि नहीं? जैसे आप मेरे हो और आपको भेजना है कि आप यहां से अमुक जगह चले जाइए, तो आपको मैं अपना आदमी देता हूं, ये तुम्हें कहीं फंसने नहीं देगा क्योंकि बहुत विवेकवान है, और कहीं परास्त नहीं होने देगा क्योंकि बहुत बलवान है। जाओ, निश्चिंत रहना, ये कभी आपको परास्त नहीं होने देगा। प्रभु ने बहुत शोध करके हमको विपत्ति रूपी मित्र दिया है। ये अंगरक्षक है हमारा। सबको ये बात समझ में नहीं आएगी। हमको हरि ने समझाया, इसीलिए कह रहा हूं, हरि ने समझाया, फिर उसके उदाहरण सामने आने लगे। कुंती जी ने प्रभु से मांगा कि प्रभु हमको विपत्ति दीजिए। विपत्ति साल 6 महीने में, ऐसा तो नहीं कहा कि विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। प्रभु पग पग पर विपत्ति दीजिए, क्षण क्षण में विपत्ति दीजिए, एक भी क्षण बिना विपत्ति के न जाए। कुंती जी हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों का बाल्यावस्था से कृपा प्रसाद प्राप्त कर रही हैं, और जिनके झुककर चरण छूते हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण।
बुआ जी हैं उनकी, महाभागवत है। बहुत बहुत ही महिमामयी बात। यही भगवान की कृपा होती कि प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जगत गुरु है ना, उन्हीं के पास उत्तर होता है, दूसरे के पास नहीं होता। क्योंकि जब बुद्धि प्रवीण होती तो तत्काल उत्तर पे चढ़ जाती है। प्रारब्ध तो कैसा प्रारब्ध, किसका प्रारब्ध? मेरा प्रारब्ध क्या? जैसे भी सही, भूल से भी सही, तन मन प्राण उनके चरणों में समर्पित। अब प्रारब्ध दैव इतना बलवान है, मस्कई करें बिरंच यज, उनकी कृपा कटाक्ष के आगे कोई। फिर ये क्यों चलता रहता प्रवाह विपत्ति का? और जो जितना हृदय से इनको प्यार करेगा उतना ही ये अंगरक्षक देते हैं, बलवान अंगरक्षक। कुंती जी कह रहे हैं, विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जहां जहां भी हमें विपत्ति मिली वहां वहां मुझे आपका साक्षात्कार हुआ है। ये कुंती जी का स्वयं का अनुभव है। भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। इस विपत्ति ने कमाल कर दिया। जब जब हमें विपत्ति ने घेरा तब तब आपका साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। जगत गुरु, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो मुझे विपत्ति दीजिए, पग पग पर, क्षण क्षण पर। ऐसा नहीं कि साल 6 महीने में। कुंती जी ने जो मांगा वो अपने आप को दुलार करके प्रभु देते हैं। जाओ दिया, क्या? विपत्ति, दुख। क्यों? श्री मीरा जी को जो बहुत दुख दिया विक्रम राणा ने, तो मन में प्रश्न उठा, क्या करूं? होता है तो अपने से बड़े से उत्तर की आकांक्षा होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा। उसमें जो आखिरी में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रांते प्यारो। शब्द समझना, तुलसी सो वही सब भांति परम हित, सब तरह से वो मुझे प्रेम प्रदान करने वाला परम हित ऐसी होगा, वही पूज्य होगा, वही प्राण से प्यारा होगा। जासो होए स्नेह राम पदे तो मतो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। और वो है महामहिमा में अंगरक्षक विपत्ति। शरणागत के ऊपर जब ये कृपा होती है तो भागता है वो प्रभु की तरफ, पुकारता है प्रभु को आर्त भाव से। अन्य कहीं कुछ भी अगर होता है सब नष्ट हो जाता है, प्रभु को पुकारता है। ये सबसे ज्यादा पूज्य, परम हितैषी, प्राण से भी प्यारा है। क्योंकि इस दुख से, इस विपत्ति से बार बार प्रीतम की स्मृति, प्रीतम का चिंतन और प्रीतम के सिवा सब व्यर्थ है, ऐसा अनुभव होता है। इससे बड़ा कोई हम पर कृपा करने वाला कौन हो सकता है? ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देह भाव से विषयों का सेवन करने वाला वो कैसे समझ सकता है कि ऐसी ऐसी विपत्तियां, ऐसे ऐसे दुख हम पर कृपा है? ये पक्का कृपा है। इन्हीं की कृपा से भगवत तत्व का बोध होता है, भगवत प्रेम होता है। किसी के भी जीवन चरित्र को देख लो, इसीलिए बगल में ही अंगरक्षक रख दिया है। भारी प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, दुख, विपत्ति, ये भगवान की कृपा के द्वारा हमारे पास रखा जाता है। जो कृपा पात्र जन है उनके जीवन में ये हमारा मित्र है, प्रभु प्रदत्त है। और कुंती जी का अनुभव है कि इसी से भगवत साक्षात्कार होता है।
भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। इस विपत्ति ने मुझे आपके दर्शन कराए, पक्के विश्वास से मैं बोल रही हूं। हे जगत गुरु, अगर कोई ये पूछे कि विपत्ति कुंती क्यों मांगती है, तो इसी विपत्ति ने आपका गाढ़ चिंतन कराया है। कब कोई आर्त भाव से पुकारता है। द्रौपदी भक्त तो थी ही, पर ये जब समय भयानक विपत्ति सभा में दिगंबर करके, वस्त्रहीन करके जंघा पे बैठालने की बात की, और जब प्रयास किए गए, अन्य आश्रयों का त्याग हुआ, वो जो पुकारा गोविंद, वो पुकार जो आई, वो द्रौपदी को उस स्थिति में पुकारने की जो भावना दी, किसने दी? विपत्ति ने दी। और चमत्कार हो गया, भगवान का एक नया अवतार हो गया, जो न कहीं वेदों में लिखा है, ना पुराणों में लिखा है, वस्त्रावतार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ढेर लग गया, अंबर लग गया वस्त्रों का। प्रभु के जो समीप पहुंचा दे, प्रभु का जो दर्शन करा दे, प्रभु के चिंतन में डुबो दे, प्रभु प्राण प्यारे लगने लगे। अगर कोई ऐसा है तो इससे ज्यादा कोई बड़ा प्यारा कौन हो सकता है? गोस्वामी जी के पूज्य प्रांते प्यारो, वो सबसे ज्यादा प्यारा है। और ये बात केवल दुख विपत्ति में ही होती है। जब सबने ठुकरा दिया, कोई आश्रय नहीं बचा और विपत्ति साथ नहीं छोड़ रही, तब एकमात्र जगह रह जाती है भगवान का आश्रय, भगवत चिंतन, भगवत भाव पुकारना। हा नाथ, हा करुणा में। एकादशी स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। कोई साधन भजन नहीं किया था, पर भगवत कृपा से विपत्ति रूपी मित्र आ गया और भगवत साक्षात्कार हो गया। पूरा प्रसंग पढ़ के ऐसा साक्षात्कार हुआ, केवल दर्शन ही नहीं, बोध हो गया, तत्व बोध हो गया। आगे प्रसंग है, बड़े बड़े महात्माओं ने जो कष्ट सहकर तप के द्वारा निर्मल बुद्धि करके जो बोध प्राप्त किया, विपत्ति ने उसे बोध करवा दिया। पिंगला वैश्या, विपत्ति ने उसे बोध करवा दिया। ये पुरुष आएगा, ये पुरुष, कोई आए नहीं, खाने को रह नहीं गया। उसी से उनकी जीविका चलती थी। महान क्लेश, शायद अब ये पुरुष आएगा धन दे करके मुझे सुखी करेगा। आया ही नहीं कोई। विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख, विपत्ति, बस निश्चय कर लिया, आज से अपने आत्माराम प्रीतम के सिवा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। ऐसी निष्ठा बनी कि भगवत अवतार और भगवत आवेश में सदैव डूबे रहने वाले भगवान दत्तात्रेय जी ने उसे गुरु माना। 24 गुरुओं में पिंगला गुरु, और आचार्य श्री हितजू महाराज ने 84 जी के पद में उसका स्मरण किया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कोने सच पायो, जहां तहां विपत्ति विपत्ति, जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायो। इतनी महान बना दिया किसने? विपत्ति ने। पूज्य प्राण से प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमा। बलिहारी है उस दुख की, उस विपत्ति की, जो पग पग पर प्रभु की स्मृति कराता है, प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें विवश कर देता है, प्रभु के दरवाजे पर हमें पहुंचा देता है। अब तो कहीं ठौर नहीं बची। हे कृष्ण, हे किशोरी जी, अब तो स्वीकार कर लो। आर्त भाव से पुकारता है। जो जितना आगे बढ़ता गया भक्ति मार्ग में, उतने बलवान अंग रक्षक होता गया। कोई उसे गिरा न सके, कहीं वृत्ति लौट ना आवे, संसार का कोई भी आकर्षण भक्त की वृत्ति को छू न जाए, इसलिए ये अंग रक्षक रखते हैं भगवान। और सच्ची मानना,
कुम्हार के ऊपर मटकी पीटने वाली बात को तो, लेकिन अंदर जो हाथ लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये जितनी भी प्रतिकूलता की लीला होती है रागात्मक विषय पर होती है। शरीर से राग, भोगों से राग, परिवार से राग, जहां जहां है, और अनुराग पुष्ट होता रहता है। कभी भजन पर विपरीतता जीवन में नहीं आने देते हरि। शरणागत के सत्य वस्तु पर, सत्य स्थिति पर, परम पद पर, भगवत मिलन पर कभी आंच नहीं आने देते। और जिन पर आंच आनी है उन पर इसलिए कि तुम कभी लौट कर उनकी तरफ स्मृति भी मत करो। बड़ा दुलार भरा हुआ है प्रभु के इस विधान पे।